एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम तो आप लोगों को पता ही है इस मंथ में कितना ज्यादा रश रहता है, और चांदनी चौक जैसे एरिया में वहां तो इतना ज्यादा रश रहता है। पुरानी रेलवे स्टेशन और ये सारा एरिया बहुत ही ज्यादा जाम रहता है। तो जिस तरह से भी हम कल घर पहुंचे बस हम ही जानते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। हमारी हाउस हेल्प जो है वो पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ नहीं आ रही है, क्योंकि उनका अपना कोई पक्का मकान नहीं है। वो किसी झुग्गी में ही रहती है बनाकर। जाहिर सी बात है वो कोई गवर्नमेंट ने तो अलॉट कर नहीं रखी है जगह। अब इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती तो ये भी कहाँ रहे, सड़क पे नहीं रह सकते, तो वो भी ये लोग थोड़े बहुत अपने पैसे लगाकर छोटी छोटी सी झुग्गियां बना लेते हैं और रह लेते हैं। अब वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने आके बुलडोजर से, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते ईसा का फोन आ गया था और उन्होंने कहा कि वो बस रास्ते में है, मतलब 2 मिनट की दूरी पे। कहने लगे भूख लग रही है मुझे। इब्राहिम 1 मिनट। तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से चाय रख दो, मुझे कुछ खाना है। और आज 7 बज गए। ईसा को आने में ट्रैफिक की वजह से इतना लेट हो जाता है, वरना तो ये 6:30 या 6 बजे तक आ जाते थे। तो वो कहने लगे अब मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं जल्दी से पहले चाय रख रही हूँ। बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपसे बाद में करूँगी। तो फ्रेंड्स, कल मेरी बात आप लोगों से अधूरी रह गई थी क्योंकि ईसा का फोन आ गया था चाय के लिए। फिर मैं चाय वगैरह बनाने में लग गई। उसके बाद रात तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट करती। आज 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर की छुट्टी है। ईसा घर पर ही है और आज अम्मी और मेरी खालाएं आ रही हैं। मेरे घर पे नहीं आ रही हैं, वो खाला के घर पर आ रही हैं जो यहाँ पर रहती हैं। उनकी पोती हुई है, बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं उसके पास, उससे मिलने के लिए। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना मेरा भी बहुत मन था, मेरा भी दिल था कि मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा तुम भी आ जाना, तुम तो पास ही हो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन भाई मेरी हिम्मत ही नहीं है। अभी भी सुबह से इतनी छींकें आ रही हैं, इतनी छींकें आ रही हैं। अभी दवाई खाई है मैंने और थोड़ा बहुत सफाई में लग गई थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ क्योंकि हमारी मेड नहीं आ रही थी कई दिन से। इत्तेफाक की बात है, जब मैंने थोड़ी आधी सफाई कर ली तो वो आ गई। खैर वो बहुत परेशान है अपने घर की वजह से, उसी में लगी हुई है वो। तो लम्बिया सबकी परेशानी दूर करे। पुलिस ने उनकी जो झुग्गियाँ हैं वो सब हटा दी हैं, बिल्कुल वो सड़क पर है सारा सामान लेकर। तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम वो परेशान है अपने बच्चों को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर। और भी कई लोग होंगे जो लोग परेशान है, तो लम्बिया सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो खैर वो आ गई थी, अब बाकी का काम वो कर रही है। अभी मैंने ये सब कमरा क्लीन करवा लिया है, चांदनी वगैरह भिज गई है और सामने भी मैंने इसलिए कारपेट वगैरह दोबारा से बिछवा दिया। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैं इसलिए वापस जो बाहर से कारपेट उठा दिया था वो बिछा दूंगी, सही रहता है ठंड में। वरना यहाँ तो वजीराबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए फर्श पे पैर रखा ही नहीं जाता है, इसलिए मैं बाहर वापस से कारपेट वगैरह बिछवा दूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने कमरे में ही बिछवा दिया। उनसे कहा तो है अम्मी से कि यहाँ पर भी आ जाना। अम्मी कहेंगे देखो हिम्मत हुई, टाइम हुआ तो आऊँगी, नहीं तो फिर हम लोग सीधा घर ही निकलेंगे। अब देखते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर या नहीं। तो हमारा खाना आ गया है, हमने ऑर्डर किया है थाली। दूसरा क्या है ये? इडली। हाँ, इडली सांभर। स्मेल आई है मुझे खराब चीज की, खुलते ही एकदम। पहले चेक करो कि सही भी है, नहीं तो मेरी बल्कि नजले से नाक बंद हो रही है, उसके बावजूद भी मुझे स्मेल आई है। नहीं ना दिखाओ, इसी में आ रही है सड़ने की स्मेल आ रही है। हाँ टेस्ट करके देखो, सही है। मुझे खुलते ही स्मेल आई है, टेस्ट में तो सही है। असल में बाजार से ये खाने मंगा तो लो, लेकिन ये बिल्कुल गरम गरम इस तरह के प्लास्टिक में पैक करके भेजते तो वो भी गलत है। लेकिन इस टाइम मजबूरी थी, मंगाना पड़ा। इतना ज्यादा आप लोगों को मेरी आवाज से लग ही रहा होगा कि कितना ज्यादा जुकाम हो रहा है मुझे। दवाई बल्कि खा चुकी हूँ मैं। एक बार ये भी टेस्ट करके देख लो आप। परफेक्ट। तो थाली में जो हमें मिला है राइस है, मिक्स वेज है, पनीर, शाही पनीर है, और ये दाल होगी शायद, है ना? हाँ दाल है, दाल मखनी। और ये हमें इसके साथ चपाती मिली है, रायता है, एक स्वीट है, गुलाब जामुन। खाते हैं, भूख बहुत जोर की लग रही है। ये तो बेटा देख तो लो कौन आ गया आज इब्राहिम के पास। नाना नाना, ये अल्लाह इतना प्यार गले लगाएंगे। ओहो किसी कर लो किसी। कैसे देख रहा है नाना, यहाँ कैसे आ गए? अनएक्सपेक्टेड। इब्राहिम को तो पता ही नहीं था। हाँ पता नहीं था, देख रहा है बार बार शक्ल। यकीन नहीं आ रहा ना। हाय इब्राहिम, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? दिल नहीं मान रहा। हाँ दिल नहीं मान रहा। नाना ही है ये तो, सच्ची के नाना ही है। देख रहा। आय है आय है आय है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं अम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन अम्मी कल से यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, हो सकता है हम नहीं आए। अगर खाला के हमें ज़्यादा टाइम लग गया तो हम नहीं आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अब्बू यहाँ पर आ गए। अब्बू को देख के इब्राहिम कितना खुश हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि अब्बू आ जाएंगे। वहाँ पर सब लेडीज़ हैं, तो इसलिए अब्बू ने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो अब्बू मेरे घर आ गए, तो मैंने कहा अच्छी बात है आप आ गए। तो अब्बू यहाँ पर आ गए हैं और बाकी सब लोग वहीं पर ही हैं।
और मेरी खाला के वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते कि मैं फ़ोन करके पूछूं। मैंने मैसेज किया, मैसेज भी सेंड नहीं हुआ उनको। और अभी टाइम हो रहा है 7:20 हो गए हैं, अभी तक तो वो लोग आए नहीं हैं। जब भी किसी को आना होता है ना कुछ खराबी ज़रूर होती है। मैंने सोचा वो लोग आएंगे, उनके साथ मैं नाश्ता पानी में लगूंगी तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगी, और शाम को तो आप लोगों को पता है चाय ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा चलो ईसा और मैं हम दोनों चाय पी लेते हैं। तो हमने चाय बनाई और मैं चाय पीने के लिए बैठी। इतनी देर में इब्राहिम ने कप पे हाथ मार दिया, मतलब मैं पकड़ती रह गई। अल्लाह ने इतनी खैर कर ली, थोड़ा सा मेरा पैर जला है, ज़्यादा नहीं जला, अल्लाह ने बहुत खैर कर ली। इब्राहिम की खैर हो गई, बस बहुत बड़ी बात है। लेकिन नई चांदनी बिछी हुई थी, उस पर पूरे पे धब्बा आ गया। चलो धब्बा भी क्लीन हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि किसी के आने से पहले अब वो लोग आके बैठेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा धब्बा। हेलो। तो फ्रेंड्स सब लोग आ चुके हैं और अब यहाँ सब लोग अंदर बैठे हुए हैं और खूब बातें हो रही हैं माशाल्लाह से। और यहाँ मैंने चाय रख दी है सब लोगों के लिए खूब बड़े बर्तन में, और बस अब चाय बन जाए उसके बाद मैं सारा नमकीन वगैरह सब कुछ सेट कर दूंगी। उसके बाद हम अंदर सर्व करेंगे। सब लेडीज़ हैं इसलिए मैं आपको किसी को भी नहीं दिखा सकती। हाँ बस अब लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अंदर जाती हूँ, बातें करती हूँ, इतनी देर में चाय बन जाती है, उसके बाद हम लोग करेंगे मिलकर नाश्ता। हाँ नहीं कितनी दी है मैंने आपको? 5 है। हाँ निकालो। मट्ठी 2 में हो गई, 2 में ये बिस्किट हो गया, 2 में लगा दीजिए, मैं अभी और देती हूँ सामान, ठीक है ना? अब वो और कुछ लेंगे, नमकीन बिस्किट कुछ और? ईसा आप कुछ ले लीजिए। तुम नहीं खा रही, तुम वो उसके हमारे साथ आई थी। तो फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं और अभी 10 बज रहे हैं, 9:15 9:30 तक सब लोग चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हुए आके। बस अफसोस मुझे इस बात का है कि किसी ने भी कुछ नहीं खाया। इतना सब कुछ मैंने अरेंज करके रखा था, किसी ने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो सब लोग खाला क्या खाना नाश्ता सब कुछ कर आए थे, पेट भरा हुआ था। कहने लगे हम बिल्कुल टुन हुए हुए हैं, हमें बस चाय दे दो और कुछ भी नहीं खाना है। तो खैर चाय भी उन लोगों ने वहां पर पी ली थी, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा सा दोबारा से हुड़क उठने लगती है। उन्होंने कहा बस हम चाय पी लेंगे, तुम लोग अगर इतना कह रहे हो तो, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने फिर भी भाई नाश्ता पानी का सब कुछ अरेंज कर रखा था। मैंने सोचा था खाना खाकर आएंगे खाला क्या से, और मैं यहाँ पर नाश्ता पानी का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, नाश्ता यहाँ कर लेंगे मेरे यहाँ कर। अब जब आए तो उन्होंने खाना नाश्ता सब कुछ करके आया। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने यहाँ सब कुछ अरेंज कर रखा था, अगर मुझे पता होता तुम लोग सब कुछ वहीं से कर आओगे तो फिर मैं नाश्ते का करती ही नहीं, मैं फिर खाने का अरेंज कर लेती। और आने में भी लोगों को 8 बजे तो आए, 9:15 बजे 1 घंटे में क्या बस हम जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, लगी इतना दूर है, हम सोचे तब खाला क्या आए तो तुमसे मिले बिना कैसे जाए, तुम्हारे से भी मिल लेते हैं, तो इसलिए हम लोग आ गए। मैंने कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने नाश्ता पानी लगा दिया, लेकिन सच में किसी ने भी कुछ नहीं खाया बस। लेकिन आके बहुत खुश हुए, मुझे भी खुशी हुई, सब लोग आए खाला वगैरह। और मैं तो बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि मैं अपने ससुराल में भी और अपने मैके में भी सबकी दावत करूँ, सबको बुलाऊं, लेकिन अभी नहीं हो पाया कुछ। अभी हमने इसलिए अभी तक किसी को नहीं बुलाया। थोड़ा बहुत मुझे घर को रेनोवेट करना है, बहुत ज्यादा अभी बिल्कुल खराब हालत हो रही है, मतलब इस रूम की तो बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरे वाला रूम में तो हमने टाइल्स वगैरह लगवा दिए थे, वो ठीक हो गया था। डोर चेंज करवाए हमने, फिर ये अलमीरा बनवाई थी सारी हमने एल्युमिनियम की। और ये जो नीचे आप लोगों को पता है ना फ्लैट्स में जो होती है टाइल्स लगे हुए होते हैं नीचे इतने इतने एरिया में, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है और ईसा को भी नहीं पसंद है। ईसा ने सब तोड़ देते खुद ही, और उसके बाद ये व्हाइट पुट्टी वगैरह खुद ही कर दी थी। तो तब से ये ऐसे ही हुआ है, मौका ही नहीं लग रहा है कि पेंट वगैरह कुछ करवाएं। इंशाल्लाह फिर सबकी दावत करूंगी मैं। देखिए मेरी नई चांदी में मुझे तब अफसोस हो रहा है, कितना बड़ा धब्बा आ गया चाय का। उसी टाइम मैंने पानी से साफ कर दिया था, लेकिन अभी भी है। अगर आप लोगों को पता है कि ये चाय का धब्बा कैसे जाता है, क्योंकि मैंने सुना है कि चाय का धब्बा नहीं जाता, बिल्कुल बीचों बीच इतना सारा पूरा भरा हुआ कप था जो गिर गया। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे बताना कि ये चाय का धब्बा कैसे जा सकता है। और बस आज मैंने कुछ भी खाना वाना भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे तो नजला हो ही रहा था, इब्राहिम को भी हो गया। अब वो तो मेरे पास ही रहता है, जाहिर सी बात है एक दूसरे से तो इन्फेक्शन लगता ही है, और मैं अपने से कितना दूर रख लूंगी। और आज सुबह से ही पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था और नाक को खुजा रहा था। सब ये लोग आए तो तब उसको इतनी छींकें आने लगी, सब लोग चले गए। मैंने उसको अब चाय बिस्किट वगैरह खिलाया, बीसा लेकर गए हैं डॉक्टर के यहाँ, उसको दवाई दिलवा कर लेकर आते हैं। आज का दिन तो बस यूं ही चला गया। और हाँ मैं खाने का सोच रही हूँ, मैं खाने क्या बनाऊँ, इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 9:45 हो रहे हैं। बस जल्दी से दाल बना लेती हूँ, इस टाइम तो दाल बना के वही खा लेंगे, देखा जाएगा कल जो भी होगा कल बना लूंगी मैं।